हाय गाइस, वेलकम टू एंजल वर्ड टैरोट। आप सभी का स्वागत है एंजल वर्ड टैरोट में। और मैं आपके लिए आज लेके आई हूँ डिवाइन फेमिनन्स की करंट एनर्जीज़ कलेक्टिव में क्या चल रही हैं और डिवाइन मस्कुलाइंस की कलेक्टिव में एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। और उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। तो चलिए देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइंस की एनर्जीज़ क्या चल रही हैं। इस तरफ मैं डीएम की एनर्जीज़ लूँगी और यहाँ पे डीएफ की एनर्जीज़। तो मेरे राइट हैंड साइड पे हम देखते हैं पहले डिवाइन मस्कुलाइन की कलेक्टिव में एनर्जीज़ क्या चल रही हैं, क्या हो रहा है कलेक्टिव में। डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ क्या हैं इस टाइम पे, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं, डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। यूनिवर्स प्लीज़ गाइड करें। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं। ओके, डेविल, हेरोफेंट, एक कार्ड और लेते हैं, टेम्परेंस। तो यहाँ पे डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जीज़ हमारे पास निकल के आई हैं और डिवाइन फेमिनेंस की एनर्जीज़ क्या हैं देखते हैं। 3 कार्ड हम डिवाइन फेमिनेंस के लिए लेंगे। प्लीज़ बताएं। द सन, डेथ एंड फूल। ओके, तो रीडिंग शुरू करते हैं गाइस। तो कलेक्टिव में डिवाइन मस्कुलाइंस की जो एनर्जीज़ निकल के आई हैं, पहला कार्ड हमारे पास आया था डेविल। डेविल का कार्ड मैं यहाँ पे लूँगी। हेरोफेंट, पहला कार्ड हमारे पास आया था डेविल। तो वो अपनी लाइफ में उनका किसी तरह का वो कर्मा फेस कर रहे हैं, किसी तरह की उनकी कोई कार्मिक साइकिल है जो वो फेस कर रहे हैं और वो बहुत जल्दी से उनके कर्मास रिलीज़ हो रहे हैं इस टाइम पे, क्योंकि ये टाइम उनकी बैलेंसिंग का टाइम है। उनके चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं, उनके इस टाइम पे सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। हेरोफेंट का कार्ड बैलेंसिंग का कार्ड होता है और वो इस टाइम पे किसी तरह का कर्मा फेस कर रहे हैं। और हो सकता है कि उनके लाइफ में उनके साथ कोई कोर्ट केस भी चल रहा हो, उनकी लाइफ में कोई लीगल मैटर भी चल रहा होगा जिसको उनको फेस करना पड़ रहा है। यहाँ पे ये एनर्जी भी निकल के आई है और उनके कार्मिक्स बहुत जल्दी रिलीज़ हो रहे हैं। बहुत जल्दी किसी तरह का थर्ड पार्टी रिलीज़ होने का यहाँ पे इंडिकेशन है। यहाँ पे उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। उनको यूनिवर्स के द्वारा डिवाइन इंटरवेंशन भी यहाँ पे हो सकती है। किसी तरह का उनका एडिक्शन, जिस भी एडिक्शन में थे वो रिलीज़ होता हुआ दिखाई दे रहा है। या फिर जॉब और कैरियर में अगर वो किसी तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही थी, आप दोनों के बीच में जो भी थर्ड पार्टी थी वो यहाँ पे रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि यहाँ पे इस टाइम पे उनकी अवेकनिंग चल रही है। वो अवेकनिंग के प्रोसेस है। उनके सातों चक्रास पे इस टाइम पे काम चल रहा है। उनकी सातों चक्रास की क्लींजिंग चल रही है। उनके जितने भी पास्ट लाइफ कर्मास थे अब वो सारे सरफेस पे आ रहे हैं और वो जब सरफेस पे आएंगे और वो रिलीज़ होंगे बहुत जल्दी आने वाले टाइम में। इन कार्ड्स को बिल्कुल हम क्लैरिफाई करेंगे कि ये कार्ड्स क्यों निकल के आए हैं। और यहाँ पे जो यहाँ पे दिख रहा है ना 7 चक्रास, उनके सातों चक्रास पे इस टाइम पे काम चल रहा है और वो बहुत ही जल्दी उनका डिवाइन मस्कुलिन और डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ उनके अंदर की बैलेंस होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही हैं। उनके अंदर का शिव शक्ति जागृत होता हुआ दिखाई दे रहा है और वो इस टाइम पे उनकी फेमिनिन साइड बहुत ही ज़्यादा उनके ऊपर भारी पड़ रही है। उन बहुत ज़्यादा इमोशनल पर्जिंग हो रही है उनको। वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं। यहाँ पे ये इंडिकेशन भी, ये भी गाइडेंस मुझे
दिखाई दे रही है और उनके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस होता हुआ दिखाई दे रहा है। ऑब्वियसली जब आपके चक्रास पे काम होता है, जब आपके सारे चक्रास पे 7 चक्रास पे काम होता है, तो आपके अंदर का शिव शक्ति बैलेंस होता है। सारे चक्रास यानी कि आपकी राइट और लेफ्ट ब्रेन, लॉजिकल माइंड और आपका इमोशनल माइंड जब बैलेंस होता है, इसका मतलब आपके अंदर की दोनों साइड्स, मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड दोनों बैलेंस होती हैं। इसी तरह से अब डीएम्स का यानी डिवाइन मस्कुलाइन का भी उनके सारे चक्रास पे काम चल रहा है, और जैसे ही सारे चक्रास की क्लिनजिंग होगी, जैसे ही सारे चक्रास की हीलिंग होगी, तो उनके अंदर का भी शिव शक्ति यानी कि उनकी मस्कुलिन साइड और फेमिनिन साइड बहुत बैलेंस में आएगी। अगर वो बहुत ज़्यादा लॉजिकल रहते थे, आपको सारे लॉजिकल एक्सक्यूज़ेस देते थे, अब वो एक्सक्यूज़ेस देना बंद कर देंगे। आप आने वाले टाइम में देखोगे कि वो बहुत ज़्यादा इमोशनली आपके साथ बिहेव करेंगे, आपके फीलिंग्स को भी समझेंगे और आपके साथ बहुत ही इमोशनल जेस्चर आपको देंगे आने वाले टाइम में, क्योंकि उनका शिव शक्ति बैलेंस हो रहा है। और ये उन डिवाइन फेमिनिन्स के लिए है जिनकी एनर्जीज़ यहाँ पे निकल के आई हैं, जो डिवाइन फेमिनिन पूरी तरह से बैलेंस में है, जो डिवाइन फेमिनिन्स पूरी तरह बैलेंस में है, जिन्होंने अपने ऊपर पूरी तरीके से काम कर लिया है। ये उनके मस्कुलाइन की एनर्जीज़ हैं, अब उनकी अवेकनिंग चल रही है उनके मस्कुलाइंस की, और उन डिवाइन फेमिनिन्स के मस्कुलिन की शिव शक्ति यहाँ पे बैलेंस हो रही है। और डिवाइन फेमिनिन्स के साथ जो हमारे पास कार्ड निकल के आए हैं, वो कार्ड है, सबसे पहले हमारे पास आया है द सन मतलब सक्सेस का कार्ड है। आपको आपके लाइफ के हर एरिया में इस टाइम पे सक्सेस मिल रही होगी। आप पूरी तरीके से बैलेंस में होंगे, सरेंडर्ड होंगे, ग्राउंडेड होंगे। आपको लाइफ के हर एरिया में अब मैं बोलूँ तो हेल्थ, वेल्थ और प्रॉस्पेरिटी आपको मिलती हुई नज़र आ रही होगी। आपके लाइफ में हर एरिया में आपको सक्सेस मिल रही होगी, और अगर अभी नहीं मिल रही है तो आने वाले टाइम में बिल्कुल आपको मिलती हुई नज़र आ रही है। आपकी लाइफ में किसी तरह का कोई कर्मा एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में कोई कार्मिक साइकिल एंड होती हुई यहाँ पे मुझे दिखाई दे रही है। आपकी लाइफ में कोई किसी तरह का जो भी पास से कर्मा था, जो आप दोनों के बीच में आ रहा था, आपकी अवेकनिंग के बीच में आ रहा था, जो भी चीज़ें थी ब्लॉक्ड थी इस टाइम पे, अब वो सारी रिलीज़ होंगी और आपकी लाइफ में किसी तरह की नई शुरुआत होगी। आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी न्यू बिगनिंग का कार्ड था, और आज आपकी इस एनर्जी में भी न्यू बिगनिंग का कार्ड है। तो बिल्कुल कलेक्टिव में न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। ये रीडिंग भी उस चीज़ को क्लैरिफाई करती है कि न्यू बिगनिंग बहुत अच्छे लेवल पे स्टार्ट हो गई है। आपका पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ होगा और आपकी लाइफ में न्यू बिगनिंग होगी, और आपको लाइफ के हर एरिया में सक्सेस यहाँ पे मिलती हुई नज़र आ रही है। डिवाइन फेमिनिन की साइड यहाँ पे सन का कार्ड है, और जब हमारे पास सन का कार्ड आता है तो ये बहुत ही पावरफुल कार्ड होता है। ये बृहस्पति का कार्ड होता है, सूर्य देव का कार्ड होता है। तो बिल्कुल आपके हर एरिया में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलती हुई दिखाई दे रही है। तो देखते हैं, कार्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं हम टैरो से। तो टैरो हमें क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन मस्कुलाइन की साइड से। हम कार्ड्स को पहले क्लैरिफाई करेंगे। डिवाइन मस्कुलाइन की करंट एनर्जी में डेविल का कार्ड क्यों आया है, लेट्स चेक। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन मस्कुलाइन की साइड में डेविल का कार्ड पहले क्यों आया है। डेविल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मस्कुलाइन की साइड में, डेविल का कार्ड क्यों आया है डिवाइन मस्कुलाइन की साइड में, डेविल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन मस्कुलाइन की साइड में डेविल का कार्ड क्यों आया है। एंजल्स, डेविल का कार्ड, ओके 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 ओके। मैंने कहा ना, यहाँ पे उनका कोई पास्ट लाइफ कर्मा रिलीज़ होता हुआ नज़र आ रहा है। इस टाइम वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंजाइटी में दिख रहे हैं। उनकी हालत बहुत ख़राब है, उनकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है, और उनको स्ट्रेस और डिप्रेशन भी फेस करना पड़ सकता है। इस टाइम पे वो कर भी रहे होंगे। 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। बिल्कुल उनको किसी तरह का मनी लॉस भी हो सकता है। उनका पास्ट लाइफ कर्मा यहाँ पे वो फेस कर रहे होंगे, और इस कर्मा को वो बहुत जल्दी रिलीज़ कर देंगे। जो भी पास्ट
लास्ट में उनकी जो भी कर्मास हैं, इस टाइम पे कर्मा रिलीजिंग का टाइम है, डिवाइन मस्कुलाइन के टाइम में बहुत जल्दी जल्दी उनके कर्मास सरफेस हो रहे हैं और वो इन कर्मास को फेस भी करेंगे और रिलीज़ भी करेंगे, क्योंकि ये डिवाइन इंटरवेंशन का टाइम है। डिवाइन की इंटरवेंशन जो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स ट्विन फ्लेम्स थे, जो बहुत ज़्यादा मैट्रिक्स डीएम्स थे, उनकी लाइफ में भी इस टाइम पे कर्मा क्लिनजिंग चल रही है। बहुत जल्दी उनके कर्मास इस टाइम पे क्लियर होने वाले हैं और वो कर्मास उनके सरफेस पे आ रहे हैं, चाहे वो उनके फाइनेंसेस के साथ हों, चाहे वो उनके ऑफिस, जॉब, कैरियर, कहीं पे भी होंगे, उनके घर में, उनके कहीं पे भी हालात उनके सही से नज़र नहीं आ रहे हैं। बहुत ही टफ सिचुएशन अभी उनकी लाइफ में नज़र आ रही है। तो हेरोफेंट का कार्ड क्यों आया है, ब्लेसिंग दीजिएगा गाइस। उनके हेरोफेंट का कार्ड देखा, किंग ऑफ कप्स की एनर्जी। मैंने आपको बोला था ना, उनके सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे और वो अपने बैलेंस फॉर्म में आएंगे। उनके सारे चक्रास की क्लिनजिंग चल रही है और यहाँ पे हेरोफेंट का कार्ड यानी किंग ऑफ कप्स का कार्ड, वो अपनी मस्कुलिन पावर में आएंगे और डिवाइन मस्कुलिन यानी कि डिवाइन फेमिनिन की तरफ जेस्चर करते हुए नज़र आएंगे। मैंने अभी आपको बोला था कि वो आपको अब जो बहुत ही लॉजिकल एक्सक्यूजेस देते थे कि वो ये नहीं कर सकते, समाज क्या कहेगा, सोसाइटी क्या कहेगी, ये क्या कहेगा, वो क्या कहेगा, ऐसे नहीं हो सकता, वैसे नहीं हो सकता, अब आपको, और हो सकता है जो लोग बोलना चाहिए, जो लोग जिनकी कम्युनिकेशन हो रही है, जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो फील भी कर रहे होंगे कि उनकी जो मस्कुलिन्स हैं अब उनकी फेमिनिन साइड भी वो दिखा रहे हैं, वो इमोशनल साइड अपनी दिखा रहे हैं, वो आपको एक्सप्रेस भी कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स किसी भी तरीके से। कभी किसी सॉन्ग के ज़रिए आपकी तरफ कोई सॉन्ग भेजकर, या फिर कुछ ऐसा बोलकर, या फिर कुछ ऐसी मतलब कुछ छोटे छोटे जेस्चर्स ऐसे करके भेज रहे होंगे जो आपको भी समझ में आ रहा होगा कि वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस कर रहे हैं। और जो लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, वो लोग ये समझ लें कि उनके मस्कुलाइन उनको बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। और वो भी, अगर आपको कोई सॉन्ग पॉपअप हो रहा है बार बार और वो आपको मतलब दिन में 2-3 बार या फिर 2-3 दिन लगातार आपको पॉपअप हो रहा है सॉन्ग, दैट मीन्स वो आपके मस्कुलाइन की एनर्जी है। उस सॉन्ग में कुछ ना कुछ मैसेज आपके लिए ज़रूर है, या फिर किसी न किसी तरीके से आपके ड्रीम्स में आके, या फिर मतलब कुछ ना कुछ ऐसा ज़रूर हो रहा होगा जो कि आप अपने मस्कुलाइन की एनर्जी पिक कर रहे होंगे, उनकी मिसिंग एनर्जी आपको पिक हो रही होगी। तो डेफिनेटली यहाँ पे मस्कुलाइन्स बहुत ज़्यादा अपनी अब फेमिनिन साइड पे काम कर रहे हैं, उनकी फेमिनिन साइड एक्टिवेट हो रही है और वो आपको बहुत ज़्यादा मिस भी कर रहे हैं और वो बहुत जल्द आपकी तरफ आना भी चाहते हैं। और जो लोग कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं वो लोग समझ सकते हैं, वो बिल्कुल समझ भी रहे होंगे कि इस टाइम उनके मस्कुलाइन की क्या हालत है। वो आपको बहुत ज़्यादा, बेशक अगर आपसे ज़्यादा बात नहीं करें, पर वो आपको मिस बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, आपको किसी न किसी तरीके से अपनी फीलिंग्स एक्सप्रेस करने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि यहाँ पे मैंने अभी आपको बोला, यहाँ पे उनके सारे चक्रास एक्टिवेट हो रहे हैं। जब सारे चक्रास एक्टिवेट होंगे तो उनका लॉजिकल माइंड के साथ साथ उनकी फेमिनिन साइड भी, फेमिनिन जो माइंड होता है, जो फेमिनिन साइड होती है, वो भी एक्टिवेट होगी। और जब फेमिनिन साइड एक्टिवेट होगी, वो भी अपने इमोशंस आपके साथ एक्सप्रेस करेंगे और कर भी रहे होंगे इस टाइम पे, क्योंकि हम यहाँ पे करंट एनर्जी कलेक्टिव में देख रहे हैं। जब कर्मा फेस होता है ना, मस्कुलिन की लाइफ में कोई दुख तकलीफ़ होती है ना, वो सबसे पहले अपनी फेमिनिन को ढूंढता है क्योंकि उसको हीलिंग मिलती है अपनी फेमिनिन से। फेमिनिन साइड से जब उनको हीलिंग मिलती है, तो जब हम क्या करते हैं, हम परमात्मा की तरफ भागते हैं। हमें जब हीलिंग चाहिए होती है, हम भगवान को याद करते हैं। और मस्कुलाइन को जब हीलिंग चाहिए होती है, वो अपनी फेमिनिन की तरफ भागता है ना। तो इस टाइम पे यही हो रहा है, मस्कुलाइन अपनी फेमिनिन को ढूंढ रहा है। मस्कुलाइन को एनर्जी चाहिए, एनर्जी नहीं कहनी चाहिए, बल्कि उसको भी हीलिंग मिलती है। और आपको हीलिंग वैसे सेंड नहीं करनी है, आपको हीलिंग सेंड नहीं करनी है, आपको अपना काम करना है, आपको इनर वर्क करना है। जो भगवान ने उनकी तरफ सेंड करना होगा, वो ऑटोमेटिकली भगवान उनको देंगे। भगवान को करने दो जो काम वो कर रहे हैं,
उनको करने दो। अगर भगवान उनको आपसे थोड़ा सा दूर रख रहे हैं तो उनको रहने दो, स्टेप उनको लेने दो। जो भी वो आपने डिवाइन इंटरवेंशन में बिल्कुल इंटरफेयर नहीं करना है। उनकी फेमिनिन साइड को निकल के आने दो। बहुत मुश्किल होती है डिवाइन मस्कुलाइन की, आपकी जैसे डिवाइन मस्कुलाइन एनर्जी बैलेंस हुई थी ना, मुश्किलें आई थी आपको। इसी तरह से जब डिवाइन मस्कुलाइन की डिवाइन फेमिनिन साइड जब डेवलप होती है तो उनको भी बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती हैं, तब जाके उनकी फेमिनिन साइड बाहर निकल के आती है। यही उनको हो रहा है। उनकी इस टाइम पे ईगो डेथ हो रही है। मैं बल्कि यही कहूँगी उनके कर्मा फेज हो रहे हैं, उनकी ईगो डेथ हो रही है। और जब ईगो डेथ होती है तो वो बिल्कुल ग्राउंडेड होते हैं और उनकी फेमिनिन साइड पे काम होता है। उस टाइम पे बहुत इमोशनल होते हैं और कई तो मेरे को लग रहा है यहाँ पे जो मुझे फीलिंग आ रही है वो रो भी रहे होंगे। डिवाइन मस्कुलाइन इस टाइम पे उनकी आंखों में भी आंसू होंगे, या फिर वो कुछ इस तरह की सैड एनर्जीज़ में हैं। अगर रो नहीं रहे हैं तो बिल्कुल इस तरह की सैड एनर्जीज़ में हैं कि अपनी फेमिनिन को बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं। एस ऑफ पेंटिकल, टेम्परेंस के कार्ड को क्लैरिफाई किया है एस ऑफ पेंटिकल्स ने। आपकी लाइफ में जब अब डिवाइन मस्कुलाइन आपकी तरफ कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, जब वो बैलेंस एनर्जीज़ में आ जाएंगे, आपकी तरफ किसी तरह का कॉल, मैसेज या आपको मिलने के लिए भी बुला सकते हैं। बिल्कुल हील्ड होके आएंगे। इस बार ये नहीं होगा कि आ रहे हैं जा रहे हैं, आ रहे हैं जा रहे हैं। इस टाइम उनको भी समझ में आ जाएगा कि आप उनके लिए क्या हो, लेकिन उसके लिए थोड़ा सा पेशेंस आपको भी रखना ज़रूरी है। और बिल्कुल यहाँ पे जो डिवाइन फेमिनिन्स है पूरी तरीके से बैलेंस में है, क्योंकि उनके मस्कुलाइन्स अवेकन हो रहे हैं। तो इसका मतलब डिवाइन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर बहुत अच्छे से काम किया है और इसीलिए डिवाइन मस्कुलाइन की एनर्जीज़ भी यहाँ पे बैलेंस होती हुई दिखाई दे रही हैं। और साथ ही वो आपके साथ किसी तरीके की नई शुरुआत करना चाहते हैं। बहुत अच्छे कार्ड्स हैं। बिल्कुल अब डिवाइन मस्कुलाइन को पता चल रहा है कि उनकी फेमिनिन्स के लिए क्या, फेमिनिन की उनकी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंस है। एक्चुअल में डिवाइन मस्कुलाइन को अब पता चल रहा है। आपको बहुत लाइटली लिया उन्होंने अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों का रियलाइजेशन अब उनको हो रहा है और वो भगवान के द्वारा कराया जा रहा है। इसलिए मैं कह रही हूँ जो भी करा रहे हैं भगवान उनको करने दीजिए। आप अपने इनर वर्क पे फोकस रहिए, अपनी मेडिटेशंस कीजिए, अपने को बैलेंस रखिए। और सबसे अच्छा इनर वर्क मैं आपको बताऊं क्या होता है, अपने आप को बैलेंस रखना। हर सिचुएशन में, हर ट्रिगरिंग में अपने आप को बैलेंस रखना। अगर आपको कोई ट्रिगर मिलता है ना मस्कुलाइन साइड से, अगर आपको ट्रिगर मिलता है तो इसका मतलब आपका डिवाइन टेस्ट ले रहे हैं और आपको उस सिचुएशन में बैलेंस करना है। आपको कोई रिएक्ट नहीं करना, आपको ना गुस्सा करना है, ना आपको कुछ नहीं करना, आपको रिएक्ट नहीं। और नहीं आपको लग रहा है कि आपको गुस्सा आ रहा है, उस टाइम पे आप अपने मस्कुलाइन से डिटैच हो जाइए, बिल्कुल डिटैच हो जाइए। अपने पे फोकस कीजिए और अपने अंदर देखिए कि अगर आपको गुस्सा आ रहा है तो किस बात पे आ रहा है। क्या वो जेन्युइन बात है? क्या वो सोल आप 3D से ऑपरेट कर रहे हो या 5D से ऑपरेट कर रहे हो? आपको इन सब चीज़ों, जब आप इन चीज़ों को ध्यान रखोगे ना तो ऑटोमेटिकली आप ट्रिगर होना बंद हो जाओगे। मस्कुलाइन जब भी आपकी लाइफ में आपको ट्रिगर देने आते हैं ना, वो आपका टेस्ट लेने आते हैं। और जब आप टेस्ट में पास होना शुरू हो जाते हो ना तो उनकी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन ऑटोमेटिकली ख़त्म हो जाती है, क्योंकि आपको उन ट्रिगरिंग्स का कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। ठीक है, आप भी समझ जाते हो भगवान करा रहे हैं जो करवा रहे हैं। द सन का कार्ड क्यों आया है डिवाइन फेमिनिन में? द सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अरे वाह, इतने सारे कार्ड। एक कार्ड लेंगे, ठीक है, आने होंगे दोबारा आ जाएंगे। वन कार्ड एंजल्स, जस्ट वन कार्ड। द सन का कार्ड क्यों आया है फेमिनिन साइड में? एंजल्स प्लीज़ बताएं द सन का कार्ड क्यों आया है? सन का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? ओके ओके ओके, 3 कार्ड आ रहे हैं तो मैं ले लेती हूँ। द सन का कार्ड आया है डिवाइन फेमिनिन एनर्जीज़ में। द सन का कार्ड आया है और सन का कार्ड को क्लैरिफाई करा है। यहाँ पे हमारे पास 3 कार्ड आए हैं। द सन, मैंने बोला था सक्सेस। मैंने यहाँ पे आपको बोला था कि अब आपकी लाइफ में वो सब होगा जो आप चाहते हो। आपकी लाइफ में हर एरिया में आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी। तो बिल्कुल आप
आप जो चाहोगे आपको मिलेगा, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास मैजिशियन का कार्ड आया है। जो आप लाइफ में मैनिफेस्ट करोगे अपनी, वो अब आपको मिलेगा, उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। और बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड है। एंड रीडिंग देखो, कार्ड यहाँ पे भी वही निकल के आया है सक्सेस का, यहाँ पे भी मैनिफेस्टेशन का कार्ड निकल के आया है। मतलब जो आप अपनी लाइफ में चाहोगे अब उसमें आपको सक्सेस मिलेगी। आपकी लव लाइफ में भी आपको यहाँ पे सक्सेस मिलेगी, आपको जस्टिस मिलेगा। हर तरीके से यहाँ पे जस्टिस आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। चाहे आप अपने कैरियर के लिए देख रहे हो, चाहे आप अपने मस्कुलाइन आपको किसी तरह का प्रपोजल भी यहाँ पे देते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपकी लाइफ में बैलेंस बनता हुआ दिखाई दे रहा है, आपकी लाइफ में यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल आपकी लाइफ में आने वाले टाइम में अब आपका यूनियन बहुत जल्दी से होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आपकी लाइफ में वो सारी चीज़ें होंगी जिनको आप मैनिफेस्ट करोगे। अब आप उस एनर्जी में हो, बैलेंस की एनर्जी में हो, द सन की एनर्जी में हो, बहुत पावरफुल एनर्जी में हो। आपकी लाइफ में हर फील्ड में अब आपको सक्सेस मिलेगी। डेथ का कार्ड क्यों आया है इस टाइम पे? जो डिवाइन फेमिनिन्स हैं वो उनके कर्मास भी सामने आ रहे होंगे और बहुत जल्दी जल्दी वो रिलीज़ भी हो रहे होंगे। जो पास्ट लाइफ थोड़े थोड़े कर्मास रह गए हैं वो भी आके उनकी क्लींजिंग होके वो भी रिलीज़ हो रहे होंगे आपकी लाइफ से। डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? डेथ का कार्ड क्यों आया है? डेथ का कार्ड क्यों आया है एंजल्स? अब नवरात्रे आ रहे हैं गाइस। माँ शक्ति, आप नवरात्रों में 9 देवी की पूजा होती है और आपको स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा डिवाइन फेमिनिन्स को, मैंने आपको बहुत पहले रीडिंग में बता दिया था कि डिवाइन फेमिनिन्स को बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ मिलेगी इन नवरात्रों में। और ये मतलब मैं आपको अभी भी बोल सकती हूँ कि ये चीज़ मुझे बार बार मेरे को ड्रीम्स में भी दिख रही है कि इस टाइम पे माता रानी की ब्लेसिंग्स आपको बहुत ज़्यादा मिलेंगी नवरात्रों में। तो गाइस यहाँ पे डेथ का कार्ड है, उसको क्लैरिफाई करा है 3 ऑफ वैंड्स के कार्ड ने। बिल्कुल आपकी लाइफ से थर्ड पार्टी रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है। जो भी आपके लाइफ में भी कर्मा थे वो भी बहुत जल्दी रिलीज़ होंगे। जो भी आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी थी वो भी रिलीज़ होगी। आपकी लाइफ से अब सारी चीज़ें हील होती हुई नज़र आ रही हैं। आपके सारे जो कर्मास थे आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे, उनका एंड होगा। डेथ मतलब एंड, और एंड के बाद क्या होता है? न्यू बिगनिंग। तो जितने भी आपकी थर्ड पार्टी सिचुएशन थी आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगी। जितने भी कर्माज आपके बचे कुचे थे अब वो आपकी लाइफ से रिलीज़ होंगे। और आपने ये ध्यान रखना है, आपने अपने नए कर्माज अब क्रिएट नहीं करने। भगवान आपकी मदद कर रहे हैं इन सारे कर्माज को रिलीज़ करने में। थर्ड पार्टी सिचुएशंस जो भी थी आप दोनों के बीच में अब वो रिलीज़ होती हुई दिखाई दे रही हैं। द फूल का कार्ड यानी कि न्यू बिगनिंग का कार्ड। और अब हम क्लैरिफिकेशन भी देखते हैं न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है। न्यू बिगनिंग का कार्ड क्यों आया है एंजल? फूल का कार्ड क्यों आया है? किस तरह की न्यू बिगनिंग हो रही है मेरी फेमिनिन्स की लाइफ में? किस तरह की न्यू बिगनिंग हो रही है मेरी फेमिनिन्स की लाइफ में, डिवाइन फेमिनिन्स की लाइफ में? किस तरह की नई शुरुआत, न्यू बिगनिंग यहाँ पे भी है, न्यू बिगनिंग यहाँ पे भी है। मैं क्या बोलूँ, न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे भी आया है और न्यू बिगनिंग का कार्ड यहाँ पे भी आया है। आपकी लाइफ में अब बहुत जल्द नई शुरुआत होने वाली है। और मैंने एंजल से पूछा था किस चीज़ में होने वाली है आपकी। आप हाई प्रिस्टिस मोड में आने वाले हो, आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो, आप बैलेंस में आने वाले हो। अपनी लाइफ में आप वो हर चीज़ अब क्रिएट करोगे खुद से, जो चीज़ें आपको चाहिए। आप बहुत ज़्यादा इंट्यूटिव होने वाले हो। आपकी लाइफ में अभी तक अगर आप स्ट्रेस, डिप्रेशन और लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ में रहते थे, अब उन सारी एनर्जीज़ का एंड होगा। मैंने अभी आपको बोला जितने भी कार्मिक सिचुएशन थी, लो वाइब्रेशन एनर्जीज़ थी, उनका एंड होगा। आपकी लाइफ में किसी तरह की न्यू बिगनिंग होगी। आप अपनी लाइफ में हाई प्रिस्टिस एनर्जी में आओगे, आप सारी चीज़ों को समझोगे और आप 5D से ऑपरेट करोगे। बेसिकली अब आपकी लाइफ जो भी फेमिनिन्स 3D या 4D में थी अब वो 5D में जाने वाली है बहुत जल्दी। तो
ये हाई प्रिस्टिस एनर्जी जो न्यू बिगनिंग का कार्ड आया है वो हाई प्रिस्टिस एनर्जी को दिखाता है। आप बहुत हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में आने वाले हो अब आने वाले टाइम में, या फिर कुछ डिवाइन फेमिनिन्स बहुत ही हाई वाइब्रेशन एनर्जीज़ में होंगी, क्योंकि आज मॉर्निंग की रीडिंग में भी पर्जिंग का कार्ड था। तो मैंने बताया था थोड़ी सी हेल्थ आपकी ख़राब हो सकती है, वो डिवाइन इंटरवेंशन की वजह से है। आपका थोड़ा सा पर्जिंग होती हुई दिखाई दे रही है। जो भी बचे कुचे कर्मा थे आपके रिलीज़ होते हुए दिखाई दे रहे थे, तो वो मैंने सुबह की रीडिंग में भी डाला था। अगर आपने नहीं देखी है तो आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बिल्कुल आप हाई वाइब्रेशनल एनर्जीज़ में आने वाले हो अब थोड़े ही टाइम में। तो मैंने आपको कहा था आपके पर्सन की ऑक्सीजन टैरो से देखते हैं आपके पर्सन की फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए। लेट्स चेक। आप मेरे डिवाइन फेमिनिन्स के लिए डिवाइन मस्कुलाइन की फीलिंग्स क्या है, क्या कहना चाहते हैं उनको। लेट्स चेक। एग्जिस्टेंस, वो आपको बोल रहे हैं आप एग्जिस्टेंस में रहिए। जो आप इनर वर्क कर रहे हैं आप करते रहिए। जो यूनिवर्स आपको गाइड कर रहे हैं आप उनको उन मैसेजेस को रिसीव करते रहिए, और आप हील होंगे तो वो भी हील होंगे। आपको वो कहना चाहते हैं। आप अपनी हीलिंग्स पे ध्यान दीजिए, वो ऑटोमेटिकली हील हो रहे हैं। क्योंकि डिवाइन मस्कुलिन्स जो होते हैं ना, वो उनका इनर वर्क होता है ना, वो भगवान के द्वारा कराया जाता है, और जो आपका इनर वर्क होता है उसके द्वारा ही उनकी हीलिंग कराई जाती है। तो आप अपने इनर वर्क पे ध्यान दीजिए। और क्या कह रहे हैं डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज क्या हैं मेरी फेमिनिन्स के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज क्या है डिवाइन फेमिनिन के लिए। डिवाइन मस्कुलाइन के मैसेज क्या है एंजल्स प्लीज़ बताएं। ओके, कार्ड आ रहा है बहुत सुंदर सा, देख लो। हारमनी, वो आपके साथ हारमनी रिलेशनशिप में आना चाहते हैं, हारमनी क्रिएट करना चाहते हैं। वो आपको बताना चाहते हैं कि वो अब आपकी लाइफ में हारमनी और पीस लेके आएंगे, आपके साथ हारमोनियस रीयूनियन में आएंगे। 10 नंबर का कार्ड कंप्लीशन का कार्ड होता है। एक कंप्लीट आप दोनों की सोल बहुत जल्द कंप्लीट होने वाली है। आप दोनों का यूनियन बहुत जल्दी, मेरे को यहाँ पे मैंने अभी पहले भी आपको बताया था कि आप दोनों का यूनियन मुझे यहाँ पे दिखाया है। शिव शक्ति की एनर्जी आई है, तो बिल्कुल आप दोनों का यूनियन होता हुआ दिखाई दे रहा है। और बहुत जल्द आपके पर्सन यानी कि आपके डिवाइन मस्कुलाइन बता रहे हैं कि वो बहुत जल्द आपकी तरफ आने वाले हैं अपने रिलेशनशिप को कंप्लीट करने के लिए। उनको भी अब अंदर से पता चल गया है कि आपकी और उनकी सोल एक ही है, आप दोनों एक ही हो। आप दोनों का हारमोनियस रीयूनियन तो पक्के से ही बनता है। जितने भी डिवाइन फेमिनिन्स इस रीडिंग को देख रहे हैं, इस एनर्जी को क्लेम करना, आप दोनों बहुत जल्द हारमोनियस रीयूनियन में आने वाले हो। 10 नंबर का कार्ड हारमोनियस रीयूनियन का कंप्लीशन का कार्ड है। और डिवाइन फेमिनिन्स का मैसेज देखते हैं डिवाइन मस्कुलाइन के लिए क्या है। डिवाइन मस्कुलाइन क्या कहना चाहते हैं मेरी फेमिनिन्स, क्या कहना चाहती हैं डिवाइन फेमिनिन्स, बताइए। आप देखना आपको ये एनर्जी रिजोनेट होती है या नहीं होती। देखो, गो विद द फ्लो, गोइंग विद द फ्लो। आप कहना चाहते हो जो आपकी लाइफ में चल रहा है आप बस उस पर चलते रहिए। आप यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनिए। आप डिवाइन मस्कुलाइन को ये बोलना चाहते हो कि आप यूनिवर्स की गाइडेंस को सुनिए और आप गो विद द फ्लो की एनर्जी में रहिए। आप किसी चीज़ को रेजिस्ट मत कीजिए, आप किसी चीज़ों को रुकावटें उनमें पैदा मत कीजिए। आप बस चलते रहिए और आने वाले टाइम में बिल्कुल हम कंप्लीशन की एनर्जी में आएंगे। हमारा यिंग यांग बैलेंसिंग होगी, हम हारमोनियस यूनियन में आएंगे। यहाँ पे भी 10 नंबर का कार्ड डिवाइन फेमिनिन की साइड भी आया है और डिवाइन मस्कुलाइन की साइड भी 10 नंबर का कार्ड है। देख रहे हो, कंप्लीशन का कार्ड है। आप लोगों का यूनियन 110% है। आप कहना चाहते हो आपकी जो भी इस टाइम पे एनर्जीज चल रही हैं उसमें चेंज ज़रूर आएगा। जो भी आपके कार्मिक पैटर्न्स चल रहे हैं, कर्मा रिलीज़ हो रहे हैं, अब आने वाले टाइम में वो चेंज आएगा और हम दोनों हारमोनियस रीयूनियन में, आप भी हारमोनियस रीयूनियन में उनके साथ आना चाहते हो
और वो भी आपके साथ हारमोनियस रीयूनियन में आना चाहते हैं। दोनों का ही मैसेज एक दूसरे के लिए यही है और आप दोनों एक दूसरे को मिरर कर रहे हो। बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी है गाइस, इसको क्लेम करना। रीयूनियन की एनर्जी इस टाइम पे बहुत ज़्यादा कलेक्टिव में निकल के आ रही है, बहुत ज़्यादा। जिन फेमिनिन्स ने अपने ऊपर काम किया है उनका 110% रीयूनियन होने वाला है इस टाइम पे। डिवाइन मेहरबान है, तो एनर्जीज को क्लेम करिए और डिवाइन से प्रेयर करिए। एंजल्स क्या कहते हैं डिवाइन मस्कुलाइन को, उनको कुछ गाइडेंस देना चाहते हैं। अगर कोई डिवाइन मस्कुलाइन इस रीडिंग को देख रहा है तो वो भी एंजल्स की गाइडेंस ले सकते हैं। एंजल डिवाइन मस्कुलाइन को क्या गाइडेंस देना चाहते हैं, क्या गाइडेंस देते हैं डिवाइन मस्कुलाइन? एंजल्स आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो डिवाइन मस्कुलाइन को, आप क्या गाइडेंस देना चाहते हो? एंजल्स प्लीज़ बताएं डिवाइन मस्कुलाइन को। विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स, उनके जितने भी कार्मिक पैटर्न चल रहे थे, एंजल्स बोल रहे हैं बहुत जल्द आप बैलेंस में आओगे, आपके सारे कर्मास रिलीज होंगे विद इन नेक्स्ट फ्यू वीक्स। ओके, रिमेन पॉजिटिव, उनको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है इस टाइम। मैंने कहा ना वो बहुत तकलीफ़ में है, बहुत स्ट्रेस में, बहुत एंग्जाइटी में दिख रहे हैं। एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि अब आप पॉजिटिव रहिए, जो कुछ हो रहा है वो डिवाइन की मर्ज़ी से हो रहा है। आगे आने वाले टाइम में सब कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं, डिवाइन फेमिनिन्स के लिए क्या मैसेजेस हैं? ओके, कार्ड आ रहा है, एंजल्स बताएं। नो नीड टू वरी, अगर आप अपने डिवाइन मस्कुलिन को लेके ज़्यादा टेंशन में रहते हो कि आपका रियूनियन होगा या नहीं होगा, या फिर आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी में रहते हो, बहुत ज़्यादा चिंता करते हो अपने रिलेशनशिप को लेके, तो आपको यहाँ पे एंजल्स की तरफ से बोला जा रहा है कि आपको किसी भी चीज़ों की, किसी भी बातों की चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एंजल्स आपके साथ हैं। थोड़ा सा वेट करने के लिए बोला जा रहा है, क्योंकि विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक्स तो उन्होंने एंजल्स आपको बोल ही रहे हैं, और यहाँ पे वेट करने के लिए थोड़ा सा आपको बोला जा रहा है, क्योंकि इस टाइम पे मैंने बोला था ना अभी स्टार्टिंग में कि अगर आप थोड़ा सा अभी नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में हैं, या फिर मस्कुलाइन आपकी तरफ नहीं आ रहे हैं, या वो अभी साइलेंट में चले गए हैं, तो आपको बिल्कुल उनको टाइम देना चाहिए। जब आपकी हीलिंग हुई थी तो आपने भी साइलेंस में जाके ही हील करे थे। अगर आप उनको चेस करते रहेंगे वो हील नहीं हो पाएंगे, ठीक है? तो उनको थोड़ा सा टाइम दीजिए, थोड़ा सा डिस्टेंस बना लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वो तो हमेशा आप ही के थे, आप ही के रहेंगे, इसमें घबराने या डरने वाली कोई बात ही नहीं। डिवाइन मस्कुलाइन और डिवाइन फेमिनिन हमेशा से साथ थे और हमेशा से ही साथ रहेंगे। ये तो मतलब डिवाइन की ब्लेसिंग्स आपके लिए हैं ही हैं कि वो आपके हैं और आपके ही रहेंगे। इसलिए यूनिवर्स आपको बोल रहे हैं, एंजल्स आपको बोल रहे हैं थोड़ी सी वेट कीजिए। बिल्कुल आप दोनों को एक करने के लिए यूनिवर्स खुद काम कर रहे हैं। लिसन टू योर इंट्यूशन, बॉटम ऑफ द डेक से डिवाइन फेमिनिन, अपनी इंट्यूशन पे काम कीजिए, इंट्यूशन की सुनिए, आपको बिल्कुल यहाँ पे चीज़ें ठीक होती हुई दिखाई देंगी। तो यहाँ पे जो नंबर इम्पॉर्टेंट निकल के आए हैं, नंबर 10 इम्पॉर्टेंट निकल के आया है। विद इन 10 आवर्स, 10 डेज़ और 10 वीक्स आप लोगों का हारमोनियस रियूनियन तो पक्का होते हुए मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और किसी किसी का परमानेंट यूनियन भी होता हुआ मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो गाइस इस एनर्जी को क्लेम कीजिएगा। और ये थी आज की रीडिंग, और मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ। थैंक यू सो मच गाइस, लव यू ऑल। थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच। और हाँ प्लीज़ मेरे, अगर आपको रीडिंग्स अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बेल आइकन ज़रूर से प्रेस कीजिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच।